तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेयर कर लेंगे। सभी आंखें बंद कर लेंगे। कमर बदन सीधे, किसी सुखपूर्वक बैठ जाएं सभी। ओ ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप सभी बताइएगा शेयर हो रही है क्या? हो रही है जी मैम। जी। हो रहा तो है मैम। आज का टॉपिक है हमारा सांख्य दर्शन। कल हमने स्टार्ट कर दिया था, कल थोड़ा हो पाया था, तो एक बार रिव्यू रिव्यू दे देती हूँ मैं कल क्या क्या हुआ था जो प्रेजेंट नहीं थे। तो सांख्य दर्शन हमारा कल स्टार्ट हो गया था। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। अर्थात इस जो जगत की जो सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने बताया है कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, उन सभी तत्वों की संख्याओं का जो विश्लेषण करते हैं, उससे हमारा सांख्य शब्द बना है। तो जो हमारा सांख्य दर्शन है उसकी सबसे प्रमुख धारणा है हमारी प्रकृति पुरुष। जो हमारी सृष्टि है ये हमारे प्रकृति पुरुष से मिलकर बनी है, जिसमें प्रकृति को इन्होंने जड़ कहा है और पुरुष को चेतन कहा है। प्रकृति बताई है पंच महाभूतों से बनी है, पुरुष बोलते हैं जीवात्मा को। ठीक है, ये हमारा सांख्य का परिचय हुआ था। इसके बाद हमने देखा था कि इसके प्रणेता कौन है। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कपिल, और इनका आधार ग्रंथ है सांख्य सूत्र। भाष्य क्या है सांख्य सूत्र का? विज्ञान भिक्षु ने, मतलब भाष्य अन्य विद्वानों ने भी किया है, किंतु जो मेन भाष्य देखा जाता है पढ़ा जाता है वो है हमारा विज्ञान भिक्षु जी का। तो इसमें मुख्य बिंदु देखे थे हमने कल, तीन बिंदु देखे थे हमने, त्रिविध दुख, विकासवाद और 25 तत्व। अन्य आज हम देखेंगे। तो मुख्य बिंदु इसमें बताए गए हैं त्रिविध दुख, विकासवाद, 25 तत्व, सत्कार्यवाद, द्वैतवाद और निरीश्वरवाद। तो सबसे पहले हमने त्रिविध दुख देखा था। तो तीन दुख बताए गए हैं सांख्य दर्शन में, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। तो आध्यात्मिक दुख बताया गया है व्यक्तिगत दुख को। जो शारीरिक और मानसिक दुख होते हैं हमारे आध्यात्मिक, मतलब आत्मा से जो उत्पन्न होते हैं वो हमारे आध्यात्मिक दुख हो जाएंगे। और ये हमारे वात पित्त और कफ के कारण होते हैं। जब इनमें कुछ इम्बैलेंस होता है, ज्यादा ही इम्बैलेंस हो जाता है, तो इससे दुख उत्पन्न होते हैं, जिन्हें त्रिदोष जन्य दुख कहते हैं। मानसिक दुख हमारे काम, क्रोध, जो लोभ मोह आदि से जो दुख उत्पन्न होते हैं, मनोविकार उत्पन्न होते हैं, ये हमारे मानसिक दुख के अंतर्गत आते हैं। तो और दूसरा दुख है आधि भौतिक, जो वस्तुगत दुख है, जो हमें बाह्य वस्तुओं से प्राप्त होता है, ये हमारा आधि भौतिक दुख कहलाता है। वो इस आ रही है ना सभी को मेरी? जी मैम। यस मैम। जी। तो जी यस सांप सर। वगैरह, सांप बिच्छू इन सब के काटने से जो दुख उत्पन्न होता है, ये हमारा आदि भौतिक दुख होगा, क्योंकि इसमें भौतिक वस्तुओं से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, वस्तुओं से, वस्तुगत दुख है हमारा। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा आदि दैविक दुख, जो भूत प्रेत या देवताओं से जो दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे कि पहले देखा जाता था कि किसी देवता का प्रकोप हुआ जिसकी वजह से हमें दुख प्राप्त हो रहा है, जैसे वर्षा का ना होना, तो ये हमारा आधिदैविक दुख में आएगा। तो ये तीन दुख बताए हैं। ये तीनों दुख महर्षि कपिल जी की माता को हुए थे। तो इस वजह से इन्होंने इनका उपाय का सोचा कि इसका उपाय क्या होगा, विनाश कैसे किया जाए इन दुखों का। तो उन्होंने देखा लौकिक उपाय सबसे पहले, जैसे फीवर वगैरह हुआ हमारा आदि भौतिक या आध्यात्मिक दुख हुआ हमारा। तो उससे जो लौकिक उपाय देखा, तो हमने बुखार की या फीवर की दवाई खाई, वो एकदम ठीक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हमारा जो बुखार है नष्ट हो गया। ये हमारे पूरे जीवन काल में दोबारा भी होगा, तीसरी भी, मतलब कई बार होता है। तो लौकिक उपाय केवल कम करते हैं, इसकी जो जड़ से मूल नष्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही वैदिक उपाय देखे कि इसमें जो है वैदिक उपायों में भी हमारे जो दुख हैं ये मूलतः नष्ट नहीं होते हैं, ये दोबारा उत्पन्न होते हैं। किंतु इन्होंने बताया है कि यदि हम व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ को जान लेते हैं, सांख्य शास्त्र में बताया है कि यदि हम व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ को जान लेते हैं, तो हमारे सभी दुखों से निवृत्ति हो जाती है, सभी दुखों का विनाश हो जाता है।
तो व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञ क्या है? तो ज्ञ होता है ज्ञाता अर्थात पुरुष। तो प्रकृति है हमारी अव्यक्त। अव्यक्त उसे कहते हैं जो प्रकट नहीं है, अभी अप्रकट रूप में है। तो प्रकृति हमारी अव्यक्त है, अर्थात अप्रकट का अर्थ क्या है कि यह सभी चीजों को अपने अंदर समाये हुए है लेकिन प्रकट नहीं किया है। परंतु जब इसके मतलब निकट पुरुष आता है तो ये प्रकट होती है। तो प्रकट रूप, प्रकट का जो रूप है, इसका व्यक्त का जो रूप है यह अलग है। ठीक है। तो अव्यक्त रूप है, सभी चीजें अव्यक्त रूप बोलते हैं कि अभी व्यक्त नहीं हुआ है। जो यह है सभी गुणों को अपने अंदर समाये हुए, समाहित है। जब इसके निकट पुरुष आता है तो प्रकृति और पुरुष का एक कॉन्सेप्ट है कि लोहा और चुंबक का। जब लोहा होता है और चुंबक, यदि थोड़ी सी दूर इनको रखा जाए तो लोहा चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है। तो इस तरह प्रकृति और पुरुष का है कि ये दोनों मिलकर अन्य तत्वों की उत्पत्ति करते हैं। तो प्रकृति क्या हुई? हमारी अव्यक्त। तो व्यक्त क्या है हमारे? ये जो हमारे अन्य तत्व हैं। प्रकृति हमारी अव्यक्त है। ये जो अन्य तत्व हैं हमारे, ये हमारे हो जाएंगे व्यक्त। पुरुष हो गया हमारा ज्ञ। ठीक है। तो ये तीन हो जाएंगे। अव्यक्त हो जाएगा हमारा प्रकृति, व्यक्त हो जाएंगे अन्य तत्व जो इस टेबल में दिखाए गए हैं, और पुरुष है हमारा ज्ञाता। जो पुरुष को हम ज्ञेय नहीं बोल सकते, ये जानने का विषय नहीं है। ये है जान, ये ज्ञाता है, ये प्रकृति को जानता है, तब इसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इससे प्रकृति और पुरुष से जो उत्पन्न होता है हमारा महत उत्पन्न होता है। महत से हमारा अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से तीन अहंकार से उत्पन्न, मतलब अहंकार से तीनों अहंकार उत्पन्न होते हैं। तामसिक अहंकार से हमारी पंच तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। पंच तन मात्रा से हमारे पंच महाभूत। ये हमारा अंतिम है पंच महाभूत इसमें, इस टेबल में। फिर देखते हैं हम सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां, मन और पंच कर्मेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। फिर राजसिक अहंकार देखते हैं, तो इसमें आगे कोई श्रृंखला नहीं है। तो ये हमारा हुआ विकासवाद। अब अव्यक्त, व्यक्त और ज्ञ हमने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं प्रकृति और विकृति की धारणा। तो प्रकृति जो जन्म दे, और विकृति जो जन्म ले। तो प्रकृति से विकृति जन्म लिया। प्रकृति विकृति ये दोनों हो जाएगा, जो जन्म दे भी और जन्म ले भी। ठीक है। तो इसी के आधार पर हम 25 तत्वों को देख लेंगे। प्रकृति है जो मूल जो प्रकृति हमने ऊपर देखी है, ये जो प्रकृति है एक तत्व ये हमारा हो जाएगा प्रकृति के अंतर्गत। तो महत्व हुआ, आगे देख लेते हैं। प्रकृति एवं विकृति, अर्थात प्रकृति जो जन्म दे और विकृति जो जन्म ले। तो महत ने प्रकृति से जन्म लिया और आगे जन्म दिया इसने, महत ने, अहंकार को। तो ये प्रकृति और विकृति दोनों हुआ, जन्म ले भी रहा है, जन्म दे भी रहा है। इसी प्रकार हमारी पंच तन मात्राएं हैं जो जन्म ले भी रही हैं, किससे? अहंकार से, और जन्म दे रही है पंच महाभूत को। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रकृति और विकृति में। इसके बाद है विकृति, जो केवल जन्म ले रही हैं, तो आगे जन्म नहीं दे रही हैं। जैसे पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, पंच महाभूत, ये हमारी विकृति के अंतर्गत आएगा। इसके बाद है न प्रकृति न विकृति, जो ना जन्म लेता है और ना जन्म देता है, ये है हमारा पुरुष। जो ना तो जन्म ले रहा है और ना ही जन्म दे रहा है। तो ये हो जाएगा न प्रकृति न विकृति। तो ये टोटल काउंट करके हो जाएंगे हमारे 25 तत्व, 25 तत्व हो जाएंगे। और आगे योग दर्शन में हम 26 तत्व पढ़ेंगे। वो ईश्वर को मानता है, इन प्रकृति और पुरुष को निकट लाने वाला होता है ईश्वर, जो हम योग दर्शन में पढ़ेंगे 26 तत्व। किंतु यहाँ पे सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, खंडन करता है कि ईश्वर नहीं है, केवल प्रकृति और पुरुष से जो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, केवल 25 तत्वों को मानता है। वही सारी है ना मेरी सभी को? जी मैम। जी मैम। जी। तो सांख्य का प्रमाण विचार है। प्रमाण हमने न्याय दर्शन में डीपली पढ़ लिए थे, तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। केवल मैं इतना बताऊंगी कि सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। इसी प्रकार योग दर्शन भी हमारे 3 ही प्रमाणों को मानता है, स्वीकार करता है ये तीनों प्रमाण योग दर्शन। ठीक है। याद रखेंगे, योग दर्शन और सांख्य दर्शन 3 प्रमाणों को ही मानता है। न्याय दर्शन बताइए कोई कितने प्रमाणों को मानता है?
4। जी, और वैशेषिक? 2। 2। जी, ठीक है। तो याद रखेंगे, न्याय हमारा 4 को मानता है और वैशेषिक हमारा 2 प्रमाणों को मानता है, सांख्य और योग हमारे 3-3 प्रमाणों को मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्कार्यवाद, जो हमारा सांख्य दर्शन है, यह सत्कार्यवाद को मानता है। यह मानता है कि जो कार्य है वो उत्पत्ति से पूर्व कारण में ही निहित रहता है, छिपा होता है। तो सत्कार्यवाद को हम बोलते हैं कारणता का सिद्धांत, या कार्य कारण सिद्धांत भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जो सत्कार्यवाद है इसको केवल 3 दर्शन मानते हैं। कौन कौन से हैं वो? सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। असत्कार्यवाद अर्थात जो नहीं, ये मानते हैं कि कार्य कारण में उपस्थित नहीं होता है। ये 3 दर्शन जो अन्य दर्शन है हमारे आस्तिक, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, ये असत्कार्यवाद को मानते हैं। तो सत्कार्यवाद सांख्य के अनुसार किसी न किसी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ये सत्कार्यवाद कहलाता है। कारण कार्य में पहले से ही निहित होता है। जैसे पेड़ जो है पहले से ही बीज में निहित है, तो जब हम बीज बोते हैं उसके बाद हमारा पेड़ उत्पन्न होता है, तो ये हमारा सत्कार्यवाद कहलाएगा कि कार्य जो है कारण में पहले से ही निहित है। इसी चीज को इन्होंने, कपिल मुनि ने सिद्ध करने के लिए युक्तियां दी हैं 5, जो इस तरह है। असत करणाद उपादान ग्रहणात सर्व संभवात संभवाभावात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावात सत्कार्यम। ये हमारे सांख्य कार्य का 9 है, इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें 5 युक्तियां दी हैं सत्कार्यवाद को सत्य, मतलब प्रूफ करने के लिए, सत्य साबित करने के लिए। तो सबसे पहला है हमारा असत अकरणात्, अर्थात असत से सत की उत्पत्ति असंभव है। तो जो चीज सत ही नहीं है वह उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जो असत है उससे सत का निर्माण नहीं हो सकता है। अर्थात जैसे नमक से हम चीनी को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कोई जल है, खारा जल है, उससे केवल हम नमक को उत्पन्न करेंगे, उससे चीनी उत्पन्न हमारी नहीं हो सकती है, और ना ही नमक से हम चीनी को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा असत अकरणात्, अर्थात असत। वही सारी है मेरी सभी को? जी मैम। जी मैम। मैम। जी। तो असत से सत की उत्पत्ति असंभव है। जो कार्य है पहले से ही सत होना आवश्यक है, और जो असत है उससे हमारी सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो इसमें हमारा असत अकरणात्। तो ये समझ आ गया होगा कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हुई। जो हमारा सत है, जैसे कि चीनी बनाएंगे तो उस वो हमारे गन्ने से ही बनेगी, शुगर केन, तो उससे ही चीनी हमारी बन सकती है। नमक से या किसी अन्य पदार्थ से हमारी चीनी नहीं बन सकती है। उपादान ग्रहणात्, उपादान कारण की आवश्यकता, अर्थात जिस वस्तु का निर्माण करना है उसी से संबंधित वस्तु लेते हैं। जैसे हमें दही बनानी है, या जैसे हमें दही बनानी है तो उसके लिए हम दूध ही लेते हैं, हम जल तो नहीं लेते हैं। तो ये देख लेंगे उपादान ग्रहणात्, अर्थात जिस वस्तु का निर्माण करना है उसी से संबंधित वस्तु लेते हैं। अर्थात यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रत्येक कार्य में विशेष उपादान, विशेष की मतलब जैसे घड़े में मिट्टी की आवश्यकता होती है, दही में दूध की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपने उपादान कारण से अभिन्न है, जिससे वो बन रहा है उससे अलग नहीं है, वो उसी से बनता है। उपादान ग्रहण अस्तित्ववान है, उत्पत्ति के पूर्व सत्य है। तो ये हुआ हमारा उपादान ग्रहणात्, अर्थात जिस वस्तु का हमें निर्माण करना है, जैसे दही का हम निर्माण करना चाहते हैं तो वो दूध से ही उत्पन्न होगी, हम पानी से दही का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें घड़े का निर्माण करना है तो हम रेत से नहीं कर सकते हैं, केवल मिट्टी से ही घड़े का निर्माण हो सकता है। यदि हम रेत को घड़े में परिवर्तित करना चाहेंगे बिल्कुल नहीं, वो फिसलेगी। तो जो हम उपादान ले रहे हैं तो उपादान हमारे कार्य से ही रिलेटेड होता है। तो ये हमारा उपादान ग्रहणार्थ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों समझ आए ना सभी को? नहीं आया मैम। असद करणात और उपादान ग्रहणात आपको समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आ रहा है? इसमें इजी सा कॉन्सेप्ट है कि जो कार्य है वो मैम हमारे कारण थोड़ा में निहित होता फास्ट है। हो रहा है, अब धीरे धीरे पढ़ाइए ना। जी, मैंने काफी टाइम लिया इन दोनों में। ठीक है, असद करणात होता है असत से सत की उत्पत्ति असंभव है। यदि हम ले लें कि पानी ले लिया हमने, या फिर हमने नमक ले लिया और हम उसे सोचे कि हम चीनी बना लें, तो ऐसा तो संभव नहीं है। असत है हमारा नमक और हमें बनाना है चीनी।
तो हम असत से सत की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे लाल रंग में पीले का भाव होता है, हम लाल रंग से कितनी भी कोशिश कर लें पीला रंग नहीं बना सकते हैं। यह आप किसी भी आर्टिस्ट से पूछ सकते हैं जो ड्राइंग करते हैं, या फिर आपने खुद देखा होगा बचपन में सभी के पास ड्राइंग होती है। तो आप लाल रंग से पीले रंग को नहीं बना सकते हैं। ये तो सभी मानते हैं। यस मैम। आंसर दीजिए जी। तो इसमें ये हमारे जो दो बताए हैं मैंने, असद करनात और उपादान ग्रहणात, इसमें हम यह कहते हैं कि कारण जो हमारा कार्य है वो हमारा कारण में पहले से ही निहित होता है। ठीक है। तो असद करनात हुआ असत से सत की उत्पत्ति असंभव, उपादान कारण की आवश्यकता, अर्थात उपादान ग्रहणात हम वही कोई विशेष वस्तु को प्रकट करने के लिए एक विशेष पदार्थ लेंगे। जैसे कि हमें दही उत्पन्न करनी है तो उसमें विशेषता है कि दूध को ही लेंगे, ना कि जल को। इसी प्रकार यदि हम घड़े का निर्माण करना चाहते हैं तो हम मिट्टी को लेंगे, ना कि रेत को। ये हमारा विशेष मतलब उपादान ग्रहणात, अर्थात हमें विशेषता होनी चाहिए उस कारण में, तभी उससे कोई कार्य उत्पन्न होगा। यह है हमारा उपादान ग्रहणात। अब समझ आया है आपको? यस मैम। मैम सत्य क्लियर है का ना? क्या अर्थ है? सत असत, अर्थात असत है जो मतलब सत्य नहीं है, और सत है जो सत्य है, अर्थात कार्य सत्य सत्य है और कारण भी हमारा सत्य ही होना चाहिए। ये है हमारा असत और सत। ठीक है। सत्य अर्थात सत्य, असत अर्थात असत्य है। तो हम किसी असत्य वस्तु को नहीं लेते हैं, सत्य का अगर हमें निर्माण करना है तो हम सत्य को ही लेंगे, असत्य को नहीं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? माइक की में अनम्यूट किया था किसी ने। तो ये दो युक्तियां दी उन्होंने, असद करणात उपादान ग्रहणात। इसमें भी हम देख सकते हैं असद करणात उपादान ग्रहणात। ये जो हमारा आधा श्लोक है हुआ। अब सर्व संभव अभावात, ठीक है, ये देखेंगे हम। तो नेक्स्ट है हमारा सर्व संभव अभावात, सभी कार्य सभी कारणों से अनुत्पन्न। ये हमने अभी देखा था कि हमें एक विशेष कार्य को करने के लिए विशेष कारण की ही आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही सर्व संभव अभावात यह है कि जो सभी प्रकार के कारण से सभी प्रकार के कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। जैसे हमें गेहूं का पौधा बोना है तो हमें गेहूं के बीज की ही आवश्यकता होगी, हम जौ के बीज से गेहूं का पौधा उत्पन्न नहीं कर सकते। एक कहावत भी सुनी होगी आपने, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो ये हमारा इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल, सर्व संभव अभावात, कार्य आवश्यक रूप से उपादान कारण में रहता है, यदि ना हो तो सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब जैसे आप देखते हैं कि आप कोई सा भी बीज बो दो और चाहते हैं कि हमें गेहूं चाहिए, आप जो बो दो या किसी और प्रकार का बीज बो दो और आप सोचो कि इससे चावल ही उत्पन्न होंगे, ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं कि गेहूं का बीज बोएंगे तो हमारा गेहूं का पौधा होएगा, और यदि हम जौ का बीज बोएंगे तो हमारा चावल का पौधा होगा। इसी प्रकार यदि हम सरसों का बीज बोएंगे तो सरसों का पौधा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कारण से किसी भी कार्य को उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा सर्व संभव अभावात। इसमें भी यही है कि हम विशेष कारणों से ही उत्पन्न करते हैं। जो कोई विशेष कार्य है उसमें उपादान में देखा था कि हम किसी कार्य को करने के लिए विशेष कारण को ही देखते हैं। और सर्व संभव में है कि सभी कार्य सभी कारणों से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सर्व संभवाभावात। मैम फिर करनात एंड सर्व संभवाभावात में क्या फर्क हुआ? ये असत में है कि हम कारण और कार्य को सत और असत की दृष्टि से देख रहे हैं। उपादान ग्रहणात्म है कि हम उपादान की दृष्टि से देख रहे हैं। सर्व संभव अभावत में देख रहे हैं कि कार्य सभी कारणों से अनुत्पन्न, मतलब इसमें हम सभी चीजें संभव उत्पन्न नहीं हो सकते, हम इस दृष्टि से देख रहे हैं। ये पांचों चीज हमारी सेम ही है, सिर्फ देखने का जो नजरिया है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने युक्तियां दी हैं। दृष्टि मतलब किस तरीके से आप किसी चीज को देख रहे हैं, ये चेंज कुछ नहीं है, बस इन्होंने 5 युक्तियां दी हैं सांख्य दर्शन में। ओके मैम।
जी, दृष्टि है कि इस तरह के से देखें तो ऐसे होगा, इस तरीके से देखें तो ऐसे होगा। जैसे हम कोई मैथ का फॉर्मूला है, उसे यूज़ करके करते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व, तो कोई प्रॉब्लम है उसमें हम तरह-तरह के मेथड लगाते हैं। होते सेम है, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन मेथड हम अलग-अलग लगाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पाँचों युक्तियाँ दी गई हैं तो सेम ही, पर कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो हम रिजल्ट जो है हमारा सेम ही आ रहा है कि कार्य जो है कारण से उत्पन्न होते हैं, जो कारण है वो कार्य का सिमिलर ही होना चाहिए, कोई अलग नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा होता है सत्कार्यवाद। फिर नेक्स्ट फोर्थ युक्ति दी है उन्होंने, सत्स्य शक्य करनाल। सामर्थ्य होने पर ही उत्पत्ति। यदि किसी कारण में सामर्थ्य नहीं है तो मतलब ये अर्थात जैसे तिल है हमारा बीज, तो उसमें सामर्थ्य है तेल उत्पन्न करने की। यदि हम कंकड़ ले लें और उससे सोचे तेल उत्पन्न करें, उसमें सामर्थ्य शक्ति नहीं है तेल उत्पन्न करने की कंकड़ में। केवल वह तिल से ही उत्पन्न होएगा तेल, या फिर कोई अन्य बीज होता है, सरसों का बीज होता है। यदि हम सरसों के बीज से तेल उत्पन्न करते हैं तो उसमें शक्ति है तेल उत्पन्न करने की। यदि हम कंकड़ से या रेत से या मिट्टी से तेल उत्पन्न करना चाहेंगे तो हमारा जो तेल उत्पन्न नहीं होएगा। तो सत्तर से शक्य करनाथ होता है सामर्थ्य होने पर ही उत्पत्ति। देखिए इसमें सभी सेम है, बस वो है कि देखने का जो तरीका, वो दृष्टि बता रही हूँ मैं, वो अलग अलग है कि शक्ति होगी तभी होगा, हम कोई विशेष कारण लेंगे तभी होगा, जो कार्य है हमारा विशेष कारण से ही उत्पन्न होगा। तो इसमें सिर्फ देखने का नजरिया है, बाकी जो रिजल्ट है हमारा सेम ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कारण भावार्थ। कार्य और कारण में अभेद, अर्थात हम देखते हैं, जो हमने मिट्टी ली और घड़ा लिया, तो उसमें देखते हैं जो गुण है सेम है, मिट्टी जैसी दिखेगी वैसा ही घड़ा है, और कलर और गंध वगैरह जो भी है सभी सेम है, इनमें कोई भिन्नता तो नहीं देखते हम नॉर्मली। तो इनमें अभेद होता है, भेद कोई किसी भी प्रकार का नहीं होता, अर्थात एकता होती है। कारण व कार्य एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। जैसे कोई वस्तु है, जैसे हमने मिट्टी है और घड़ा है, वो एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। जैसे कि हम किसी कपड़े को बनाते हैं, जो उसका तंतु है उससे बनता है, लेकिन गुण उनमें सेम ही होता है, लेकिन जो उनका जो चेंज हो जाता है, सिर्फ कारण और कार्य में हमारा थोड़ा सा चेंज होता है, गुण वही होता है। कोमलता कपड़े का देख सकते हैं, जो तंतु है हमारे, जो ऊन लेते हैं वो भी सॉफ्ट होती है, और जो कपड़ा बनता है उससे वो भी सॉफ्ट होता है। ऐसा तो नहीं कि उसमें कांटे आ जाते हैं, नुकीला सा हो जाता है, ऐसा तो कपड़ा हम नहीं देखते। जैसा हम ऊन लेंगे वैसा ही हमारा कपड़ा बनेगा। ऐसे जैसे हमारा स्वर्ण है, जो स्वर्णाभूषण है, जैसे हम कोई सोने का गहना है, तो उसे हम पिघलाएंगे वो आप सोना बन जाएगा। मतलब गोल्डन कलर का है और शीतलता प्रदान करता है। स्वर्णाभूषण और स्वर्ण को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हुआ कारण और कार्य में अभेद है। तो ये समझ आया होगा सभी को कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, कोई भी अंतर नहीं होता है कार्य और कारण में। तो सत्कार्यवाद में उन्होंने ये पांच युक्तियां दी। दृष्टि अलग अलग है किंतु इसका परिणाम एक ही है कि कारण और कार्य एक है, और कार्य कारण में पहले से ही निहित होता है। यह हुआ हमारा सत्कार्यवाद। अब इसमें सत्कार्यवाद में किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछे। इसमें एक और है कि जो हमारा कारण है वो अव्यक्त है, जिस प्रकार प्रकृति, और अव्यक्त है हमारा कार्य, जिस प्रकार सॉरी व्यक्त है हमारा कार्य, जिस प्रकार हमने ऊपर देखे थे पंच ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, महाभूत, ये हमारे व्यक्त रूप से हैं। तो ये समझ आया होगा आपको। सत्कार्यवाद जो पुरुष प्रकृति है उसी के ऊपर हम सत्कार्यवाद को कनेक्ट कर सकते हैं। सत्कार्यवाद सभी को समझ आया? माइक अनम्यूट करके बताएंगे। जी मैम। कोई डाउट नहीं है ना सभी को? मैम सेकंड और थर्ड का बहुत डिफरेंस क्या बताया? कंफ्यूजिंग है पर सेकंड में और थर्ड में, तो सेकंड में है कि हम कोई विशेष कारण लेते हैं, और थर्ड में बताया कि सभी कार्य किसी विशेष कारण से उत्पन्न होते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ दृष्टि देखी गई है यहाँ पे। यहाँ पे कार्य का ले लिया है सर्वसंभव अभाव में, और उपादान में हम कारण को लेते हैं। ठीक है, किसी का कुछ और डाउट कि समझ ना मैम आया ये हो? सब बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। जी, पांचों एक्सक्यूज सिमिलर मी हैं। मैम। जी, पांचों सिमिलर हैं। तो मैम एग्जाम में आएगा अगर, तो मैम ये तो अलग अलग तरीके से ही आएगा।
सत्ता। तब मैम इसको कैसे हम लोग बाइफरगेट करेंगे कि कौन सा हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इन पांचों को सीक्वेंस में लगाने के लिए बोल दें, तो सीक्वेंस में लगाने के लिए आपका श्लोक हो जाएगा, इस श्लोक को याद कर लीजिए आप। तो आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं। और अन्य इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिससे आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर से आएगा, सिर्फ ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ मिलते हैं तो मैं जरूर शेयर करूंगी, तत्कार्यवाद से रिलेटेड सांख्य दर्शन के। तो आप निश्चिंत रहें, आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ओके मैम, थैंक यू। जी। तो आगे बढ़ते हैं हम द्वैतवाद पे। तो द्वैतवाद मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सांख्य दर्शन दो तत्वों को मानता है, प्रकृति एवं पुरुष। द्वि अर्थात दो, द्वैतवाद। ठीक है, द्वितत्ववाद बोल सकते हैं। तो सांख्य दर्शन मानता है कि जगत की उत्पत्ति केवल दो तत्वों के मिलने से हुई है, प्रकृति व पुरुष। इसी कारण सांख्य दर्शन द्वैतवादी कहलाता है। तो प्रकृति देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रकृति के अन्य नाम मिलते हैं सांख्य दर्शन में। कहीं कहीं पे से प्रधान, अविद्या, माया, ये अनुमान नहीं है, ये अनुमान है। जड़, अव्यक्त, शक्ति, अविनाशिनी। तो इसमें हमारा जो प्रकृति है, इसे प्रधान इसलिए बोला जाता है कि सभी जो तत्व है इसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे प्रधान कहा जाता है। कि विश्व का जो प्रथम कारण है हमारा सांख्य दर्शन के अनुसार, वो हमारा प्रकृति है। और अविद्या इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह ज्ञान का विरोधात्मक है। जो पुरुष है हमारा वो ज्ञान स्वरूप है। और जो अविद्या बोला जाता है क्योंकि ज्ञान का जो सॉरी विरोधात्मक है, तो इसलिए इसको अविद्या बोला जाता है। माया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह वस्तुओं को अपने अंदर सीमित करती है। ठीक है, इसलिए इसको माया बोला जाता है। अनुमान इसलिए बोला जाता है, हमने प्रमाण पढ़े थे। प्रत्यक्ष तो हम प्रकृति को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, केवल हम अनुमान के द्वारा प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हाँ प्रकृति है, उससे अन्य तत्व उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए इसे अनुमान बोला जाता है। जड़ बोला जाता है, स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि यह जड़ात्मिका है, अचेतन है। जब चेतना आती है, पुरुष के द्वारा चेतना आती है, तब प्रकृति से अन्य तत्व उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे जड़ बोला जाता है। अव्यक्त बोला जाता है क्योंकि ये सभी जो अन्य पदार्थ है संसार के, उनको अपने अंदर सीमित करती है और व्यक्त नहीं करती है। और व्यक्त तभी करती है जब पुरुष इसके निकट आता है। तो पुरुष के निकट आ जाने पर ये इसमें हलचल होती है, जो हमारे 17 स्तंभ है उनमें चेंजेस आते हैं। इस वजह से फिर सृष्टि का निर्माण होता है। और तब तक ये प्रकृति हमारी अव्यक्त कहलाती है। प्रकृति शक्ति भी कहलाती है क्योंकि यह निरंतर गति इसमें रहती है, विद्यमान रहती है। यदि शक्ति ना हो तो हमारे अंदर गति भी नहीं होगी। जैसे हमें फीवर हो जाता है, हमारी शक्ति कम हो जाती है, तो हम एक बेड पे पड़े रहते हैं, रेस्ट करते, कुछ करने का मन नहीं होता है, तो गतिशीलता हमारी कम हो जाती है। प्रकृति को शक्ति बोला जाता है क्योंकि हमेशा गतिशील रहती है, गतिशील अवस्था में होती है। अविनाशिनी अर्थात यह शाश्वत है, यह कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। यदि यह नष्ट हो जाए तो संसार भी नष्ट हो जाएगा, तो यह हमारी अविनाशिनी भी कहलाई जाती है। तो ये हमारे प्रकृति के गुण हैं, सॉरी प्रकृति के नाम हैं, जिनका हमने बता भी दिया कि क्यों इसको इस नाम से पुकारा जाता है। तो प्रकृति देख लेते हैं। सांख्य दर्शन प्रकृति को सभी कार्यों का कारण मानता है। प्रकृति इति प्रकृति अर्थात जो वस्तुओं को प्रकट करे, प्रकृति अर्थात प्रकट करे, इति प्रकृति वह है प्रकृति है। तो प्रकृति कोई कुछ कहना चाहता है? यस मैम, प्रकृति मैम जैसे आपने बोला ना अविनाशी है मैम, तो इसमें कहते हैं कि जैसे अगर पुरुष और प्रकृति है तो वो तो विनाशी होते हैं ना मैम, अगर इसके कंपेयर में बात की जाए तो फिर मैम नहीं वो नहीं, तो अविनाशी है प्रकृति। जैसे हम इसका देखते हैं, जो हमने साइंस में भी पढ़ा है, परमाणु। तो परमाणु तो नष्ट नहीं हो सकते, किंतु अणु नष्ट हो सकते हैं। जैसे परमाणु से मिलकर जो अणु बना है हमारे चारों तरफ, अणुओं के द्वारा ही सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। तो परमाणु जो है हमारा कभी नष्ट नहीं हो सकता है। वो सिर्फ अणु का निर्माण करेगा, फिर अणु नष्ट होगा, परमाणु अपनी सेम अवस्था में रहेगा। इसी तरह हम प्रकृति को ले सकते हैं कि प्रकृति कभी भी नष्ट नहीं होती है।
साधुवाद मैम। जी, अविनाशी अर्थात ये कभी भी नष्ट नहीं होगी। यदि प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो उत्पन्न किससे होएगा? जो भी सृष्टि है हमारी उत्पन्न किससे होगी? जैसे हमारे 3 सतरजतम गुण हैं, ये साम्य अवस्था में होते हैं तो अव्यक्त होते हैं। तो हमारी अन्य जो हमने टेबल देखी थी, अन्य जो तत्व हैं महत, अहंकार और बाकी जो ज्ञानेंद्रियां, वो किससे प्रकट होंगे? यदि प्रकृति साम्य अवस्था में है। ठीक है, तो ये हमारी अविनाशिनी है, अर्थात ये कभी भी नष्ट नहीं होगी प्रकृति। जब प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो हमारी सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी, कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसलिए अनुमान इसको इसलिए बोला, अनुमान अनुमान बताया था मैंने कि प्रत्यक्ष उसे बोलते हैं जिसे हम देख सकें। जैसे आपके सामने मोबाइल है, आप उसे देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कहलाया वो। अनुमान उसे कहते हैं प्रकृति को किसी ने भी आज तक प्रत्यक्ष नहीं किया है, इसका केवल अनुमान के द्वारा ही ज्ञान होता है। सांख्य दर्शन में जो हम मतलब सांख्य दर्शन में जो महर्षि कपिल बताते हैं कि प्रकृति है, फिर उसके पकड़ निकट पुरुष आता है और उससे फिर अहंकार, इन सब के तत्वों की उत्पत्ति होती है। यह हमने कभी भी इसका प्रत्यक्ष किया है? आपने कभी नहीं किया है। इसका केवल अनुमान के द्वारा ही हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हमारा इसलिए प्रकृति को अनुमान कहा जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, प्रकृति देख लेते हैं हम। ठीक है, प्रकृति सक्रिय है। एक बार और। जी प्रधान। जी, प्रधान उसे कहते हैं, ये विश्व का प्रथम कारण है जो जिसके द्वारा सभी उत्पन्न होते हैं। जैसे प्रधान हमारे परिवार में भी देख सकते हैं, एक व्यक्ति प्रधान होता है जो सभी की जरूरतें पूरी करता है, कमाता है, घर में लाता है, तो उसे हम प्रधान बोल देते हैं। तो इसी प्रकार जो प्रकृति है, इससे सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जो यह विश्व का जो है प्रथम कारण है। इसीलिए प्रथम कारण होने के कारण जिसकी समस्त वस्तुएं जो है प्रकृति पर आश्रित होती हैं, इसीलिए इसको प्रधान कहा जाता है। ये स्वतंत्र है, प्रधान जो होता है हमारे घर को स्वतंत्र होता है। इसी प्रकार प्रकृति भी स्वतंत्र होती है, यह किसी से प्रकट नहीं होते परंतु अन्य तत्वों को प्रकट करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसका मैं एंड में आंसर कर दूंगी। तो प्रकृति सक्रिय है, अर्थात सक्रिय है, सक्रिय का अर्थ है कि ये अन्य वस्तुओं को उत्पन्न करती है, इसीलिए यह सक्रिय है। समझ गए होंगे सक्रिय का अर्थ, अर्थात ये अन्य वस्तुओं को उत्पन्न करती है। यदि निष्क्रिय होगी तो यह अन्य वस्तुओं को उत्पन्न नहीं कर पाएगी, इसलिए प्रकृति सक्रिय है। इसी प्रकार प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति तीन गुण होते हैं प्रकृति में, सत्व, रज और तम। प्रकृति ज्ञेय है, अर्थात जानने का विषय है। कल ज्ञेय में था, तो जानने का विषय है। जानने का विषय प्रकृति को बताया गया है। जो पुरुष है प्रकृति को जानने वाला है, अर्थात ज्ञाता बताया गया है। प्रकृति कार्य कारण नियम से आबद्ध है। आबद्ध अर्थात बंधी हुई है। जो हमारा प्रकृति है ये इससे अन्य तत्व उत्पन्न होते हैं, तो ये कार्य कारण नियम अर्थात सत्कार्यवाद जो हमने भी पढ़ा कि इसमें कार्य कारण नियम से बंधी हुई होती है, क्योंकि प्रकृति अन्य वस्तु को उत्पन्न करती है तो खुद कारण है और अन्य को कार्य बताया गया है, इसलिए कार्य कारण नियम से बंधी हुई बताई जाती है प्रकृति। और प्रकृति अचेतन है, अर्थात जड़ है। जो अभी हमने देखा था जड़ है, क्योंकि यह अव्यक्त रूप में होती है। और जब चेतन आता है तो पुरुष आता है इसके निकट, तब यह अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है। तब तक हमारी प्रकृति अचेतन अर्थात जड़ होती है। प्रकृति परिवर्तनशील नित्य है, परिवर्तित होती रहती है। हमने ऊपर जो टेबल देखी थी अभी, तो उसमें जो है परिवर्तन होता है। महत में कुछ चेंजेस हुए तब हमारा अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार में कुछ परिवर्तन हुआ तो हमारे अन्य जो तत्व हैं वे उत्पन्न हुए। तो इसमें यह प्रकृति जो है हमारी परिवर्तनशील नित्य है। नित्य अर्थात जिसे कभी नष्ट ना किया जा सके, यह परिवर्तनशील नित्य है। प्रकृति संख्या में एक है, ये याद रखेंगे, प्रकृति संख्या में एक है। और पुरुष सांख्य दर्शन में अनेक बताए गए हैं, अर्थात जो हमारी आत्मा है वो अनेक बताए गए सांख्य दर्शन में कि सभी आत्माएं अलग अलग होती हैं, अनेक होती हैं, कई सारी आत्माएं होती हैं। तो इसमें ये हमारे प्रकृति के गुण हो गए। सक्रिय है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञेय है अर्थात जानने का विषय है, कार्य कारण नियम से आबद्ध है अर्थात कार्य कारण नियम से बंधी हुई है, अचेतन है अर्थात जड़ है,
परिवर्तनशील नित्य है, अर्थात इसमें चेंजेस होते रहते हैं। आगे चेंज होएगा तब दूसरे तत्व की उत्पत्ति होगी, फिर उसमें चेंज होएगा, आगे तत्व की उत्पत्ति होगी। तो ये हमारी प्रकृति हो जो है परिवर्तनशील नित्य है। और जो प्रकृति है हमारी संख्या में एक है, अनेक प्रकृति से हम उत्पन्न नहीं करते हैं, केवल एक है। ठीक है, ये अब प्रकृति के गुण देख लेते हैं। प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। सत्व का जो गुण है वो है हल्का, और तम का गुण है वो भारी। किंतु जो हमारा रज गुण है, रजस गुण है, ना इसमें हल्कापन होता है ना भारी होता है, इसमें गुण होता है प्रेरक करने का। ये प्रेरित करता है। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं, यदि वह सतोगुणी है तो ये प्रेरित करेगा, हाँ भाई बड़ा अच्छा इंसान है, इसके साथ हमें रहना चाहिए, तो ये प्रेरित करता है सतोगुणी के साथ रहने के लिए। वही कुछ लोग तमोगुणी के पास मतलब रह लेते, जो आलसी होते हैं, जिनका जीवन यापन ऐसे ही होता है, बड़े बड़े खाए, दूसरों पर निर्भर रहना, तो तमोगुणी के पास जाएगा कोई व्यक्ति तो रजोगुण प्रेरित करेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि बैठे बैठे खाओ, क्या ही करना है काम करके, तो प्रेरित करेगा, उसका दिमाग माइंड चेंज करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा रजस गुण, जो प्रेरित करने का। जैसे कि कैटलिस्ट होता है ना, रिएक्शंस देखे होंगे अपने केमिस्ट्री में कि हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उसमें एक कैटलिस्ट डाल देते हैं जो प्रेरित करने का काम करता है, जिससे कि क्रिया हमारी, उत्प्रेरक जो होता है, जिससे कि हमारी क्रिया फास्ट फास्ट से हो। इसी प्रकार जो रजस है ये प्रेरित करने का कार्य करता है। जो सत्व गुण है वो प्रकाशक होता है, और रजस गुण जो है हमारा वो गतिशील होता है। उत्तम जो है हमारा अवरोधक होता है, अर्थात जैसे कि हमारा जो ज्ञान की वृद्धि होती है वो सतोगुण से होती है। जो हमारा ज्ञान प्रकाशवान होता है वो सतोगुण से होता है। जो तमोगुण है वो ज्ञानार्जन करने में, ज्ञान को इकट्ठा करने में अवरोधक उत्पन्न करता है, तमोगुण। और वही रजस की जो हमारे अंदर चंचलता आती है वो रजस गुण के अंतर्गत अंदर आती है। गतिशीलता जो आती है, चंचलता आती है हमारे अंदर, वो रजस गुण के अंदर आती है। वही सारी है सभी को। जी यस मैम। जी, नेटवर्क का देखना पड़ता है बार बार, कभी लेफ्ट तो नहीं हो गई मैं। मैम, ज्ञान की वृद्धि कौन से गुण से होती है बोला आपने? सत्वगुण से। ओके ओके। और ज्ञान को जो मतलब ज्ञान अर्जन करने में जो अवरोधक उत्पन्न करता है वो तमोगुण करता है। बाकी हम डिटेल में देखते हैं सतोगुण को। जो सतगुण है वो हमारा ज्ञान का प्रतीक है। यह स्वयं प्रकाशपूर्ण है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार सत्व के कारण ही जो है हमारा मन बुद्धि विषयों को ग्रहण करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जैसे आप बैठे हैं, किसी सोच में पड़े हैं, और आपके चारों तरफ क्या चल रहा है आपको भान नहीं होता, मतलब ये होता नहीं है माइंड में। किसी ने बोला तो आप बोलते क्या बोला, तो मतलब उस समय आप अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं है। तो जो सत्वगुण होगा आपके अंदर, तो तब आप मन और बुद्धि से विषयों को ग्रहण कर पाएंगे, ज्ञान अर्जन कर पाएंगे सत्वगुण के द्वारा। इसका रंग श्वेत बताया गया है और इस सुख का कारण बताया गया है। यह है हल्का और लघु होता है, मतलब इस जैसे जो हमारा धुआं है जो ऊपर उठता है, इस सतोगुण के कारण ही होता है, संभव है। इससे क्या क्या प्राप्त होता है, हमारा हर्ष मतलब खुशी, उल्लास, संतोष, तृप्ति। जो सतोगुण है इसके द्वारा हमें इन सभी कार्य प्राप्त होते हैं, जैसे हर्ष, उल्लास, संतोष और तृप्ति। ठीक है, ये हमारा सतोगुण हुआ। इसके बाद है हमारा रजोगुण। रजस जो है प्रेरक है। जैसे मैंने भी बताया केमिस्ट्री का एग्जांपल देके कि हम किसी भी रिएक्शन में हमें उत्प्रेरक यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसी प्रकार जो रज है हमारा सतोगुण और तमोगुण को प्रेरित करता है। यह स्वयं चलायमान है और यह वस्तुओं को भी उत्तेजित करता है। इसका स्वरूप गतिशील है। उपष्ट भ्रमक मतलब स्टिमुलेट करता है। ये किसी भी जैसे सतोगुण या रजोगुण है उसे स्टिमुलेट करेगा। इसका रंग जो है लाल बताया गया है। और ये व्यक्तिगत रूप से निष्क्रिय है, अर्थात जैसे रजोगुण है, यह जब तक इसके पास या तो तमोगुण ना हो या फिर सतोगुण ना हो तब तक ये निष्क्रिय है, तब तक आप नहीं जान पाएंगे। जब आप सतोगुण के निकट जाता है रजस गुण, तब यह सक्रिय होता है।
ठीक है। इस प्रकार रजोगुण सत्य है और तमस को क्रियाशील बनाता है। रजोगुण है तो सत्य परंतु निष्क्रिय होता है, और जो तमोगुण को है और सतोगुण को है यही क्रियाशील बनाता है कि सतोगुण और तमोगुण अपना कार्य संपादित कर सकें। रजस के कारण ही हवा में गति दिख पड़ती है, इंद्रियां अपने विषयों के प्रति दौड़ती हैं। जब आपके अंदर चंचलता होगी तो आपको जो विषयों के प्रति जो है हमारी इंद्रियां दौड़ेंगी, कुछ ना कुछ हाथ पैर चलते रहेंगे। जब कोई चंचल बच्चा देखते हैं तो समझ जाए इसमें रजस गुण ज्यादा है, क्योंकि उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उसमें रजस गुण सबसे ज्यादा है। जहाँ धैर्य है, शांति है, वहां सतोगुण देखेंगे, और जहाँ पे आलस है, प्रमाद है, वहां पे हम तमोगुण देखेंगे। जो रजोगुण है वो दुख का कारण बताया गया है, जो सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां जैसे विषाद, चिंता, संतोष, अतृप्ति आदि रजस के कार्य हैं। तो रजस ये हमारा हुआ, इन चारों को उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे तमस गुण। तमस अज्ञान अथवा अंधकार का प्रतीक है। जो हमारा सतोगुण हुआ वो हुआ हमारा रोशनी का प्रतीक, और तमोगुण हुआ हमारा अंधकार का प्रतीक। यह ज्ञान का अवरोध करता है। सतोगुण हमारा ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होता है, और ये हमारा ज्ञान का अवरोध करता है। ये सोच अरे चलो छोड़ो यार, बाद में पढ़ लेंगे, किताब है बाद में पढ़ लेंगे, अरे मेरे पास तो नोट्स पड़े हुए हैं, क्यों बनाना है नोट्स, बने बनाए नोट्स से पढ़ लेंगे। तो ये सब जो है हमारा ज्ञान का अवरोध करता है। सत्व का प्रतिकूल अर्थात उल्टा है, सतोगुण का उल्टा है। इस सत्व हल्का होता है परंतु यह भारी होता है। जैसे हमने आगे देखा था भी, सत्व गुण जो है वो लघु होता है, हल्का होता है, परंतु जो तमस गुण है वह भारी होता है। सत्व ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है परंतु ये ज्ञान प्राप्ति में बाधक होता है। अभी मैंने बताया कि जो सत्व गुण है वो सहायक होता है ज्ञान प्राप्ति में, किंतु यह अवरोध उत्पन्न करता है, बाधक होता है ज्ञान प्राप्ति में। इसी प्रकार तमस निष्क्रियता और जड़ता का द्योतक है, अर्थात आलस वगैरह जो है हमारा तमोगुण से ही आते हैं। इसका रंग काला बताया गया। सतोगुण का रंग क्या बताया था, अभी बताएगा कोई? सफेद सफेद वाइट सफेद, जी। और रजगुण का क्या बताया था? लाल, लाल तमोगुण का क्या बताया गया है? और काला काला ब्लैक। जी, काला, ब्लैक। ठीक है। यह सत्व और रजस गुणों की क्रियाओं का विरोध करता है। जो तमोगुण है, जो सतो को गुण और रजोगुण को इसमें जो है अवरोध उत्पन्न करेगा, विरोध करता है कि नहीं, क्या सतोगुण जो है हमारा ज्ञान बढ़ाता है, किंतु जो तमोगुण है वो ज्ञान को घटाता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ज्ञान प्राप्ति से क्या मिलेगा, काम करके मेहनत करके खाने के दो रोटी कमाने से क्या मिलेगा, जब बैठे बैठे किसी के सहारे जैसे कोई भीख मांगता है, उनमें तमोगुण ज्यादा होता है कि अच्छे खासे हाथ पैर है, हट्टे कट्टे इंसान है, फिर भी वो काम करके नहीं खाते हैं कि कहीं झाड़ू लगा के कमा के खा लें कि रोजमर्रा की दो रोटी मिल जाए, नहीं। उनमें तमोगुण सबसे ज्यादा होता है, आलस्य होता है, उनमें निष्क्रियता होती है। तो तमस गुण से आलस्य और निष्क्रियता का उदय होता है। तो ये हमारे तीन गुण हुए प्रकृति में। तीनों गुण होते हैं जो साम्यावस्था में होते हैं, तीनों मतलब तीनों इक्वल होते हैं, तब कुछ भी उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन जब पुरुष के आने पर कुछ चेंजेस आते हैं तो हमारी अन्य तत्वों की उत्पत्ति होती है। इससे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम, ये दिए का एग्जाम्पल है। तो ये जो इसमें तेल है दिए में, ये भारी है, ये हमारा हुआ तमोगुण। और जो ज्योत है वो सतोगुण हुई। और ज्योत जलाने का मतलब जो तेल है ये किसके द्वारा आगे तक जा रहा है, बाती के द्वारा, तो ये हमारा हुआ रजोगुण। ठीक है। तो सत हुआ हमारी बाती, तम हुआ हमारा तेल, और जो बाती सत हुआ हमारी दीपक की लो, रज हुआ हमारी ये बाती जो बीच में है, ये जो है हमारा सतोगुण हुआ। और ये जो बाती है हमारी रजोगुण होएगी, और ये तेल है ये हमारा तमोगुण होएगा। तो सतोगुण है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रकाशक है, हल्का है। ये याद करने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है दिए वाला। तो सब हल्का है, प्रकाशक है, तो ये हमारा सतोगुण होएगा। और जो हमारी बाती है ये प्रेरित करने का काम करती है। जो लोगों को जलने का काम कौन कर रहा है, रजोगुण कर रहा है, तो ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। तमोगुण जो है हमारा भारी है, तो ये है हमारा तमोगुण हो जाए, सबसे नीचे हमारा तमोगुण आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिया वाला सभी को समझ आ गया होगा, 17 स्तंभ वाला। किसी को डाउट है 17 स्तंभ में तो पूछ सकता है, इजी सा कॉन्सेप्ट था आप वैसे। दिया वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है इसमें मैम, जैसे
तमोगुण है ना, तो वो मैम दीपक के नीचे वाले हिस्से को है, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है उसे नहीं कह सकते हैं, जहाँ ब्लैक बिल्कुल नीचे वाला बेस ये जो है। ये यस मैम, बिल्कुल ब्लैक है नहीं, ना। हाँ, नहीं, देखिए, जो हम यहाँ पे केवल दिए को, जो दिए में कार्य हो रहा है, तो ब्लैक का कोई रिलेशन ही नहीं है। जो तेल है उसके द्वारा ही हमारा दिया जल रहा है, तो यहाँ पे तेल, और जो तेल है वो भारी है हमारा, ठीक है। और जो यस हमारी मैम। लो है वो सतोगुणी है। बाकी इसका जो बेस है, इसका कुछ कार्य आपको दिए को जलने में दिखाई दे रहा है नहीं ना? तो नो मैम। इसको हम तमोगुण में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पुरुष देख लेते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष का अर्थ होता है आत्मा। जब आत्मा प्रकृति के निकट आती है तब अन्य तत्वों की उत्पत्ति होते हैं, तो पुरुष को बोलते हैं आत्मा। पुरुष निष्क्रिय है। जहां हमने देखा प्रकृति सक्रिय है, अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है, वहीं हमारा पुरुष जो उसका अपोजिट होगा, निष्क्रिय होगा। यह उत्पन्न करने में सहायता करता है, केवल खुद जो है कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता है। वहीं जो पुरुष है त्रिगुणातीत बताया जाता है। इसमें यह तीनों गुणों से परे होता है, त्रिगुणात्मक होता है, तीन गुण जिसमें विद्यमान हो। त्रिगुणातीत वहां हो जाएगा जिसमें तीनों गुण नहीं होते हैं, विद्यमान नहीं होते हैं। तीनों गुणों से जहाँ परे हो जाएगा वो हमारा त्रिगुणातीत हो जाएगा। वहीं जो हमारा पुरुष है, जो प्रकृति थी हमारी, ज्ञेय थी, जानने का विषय, वो जो पुरुष है ये ज्ञाता हो जाएगा। जो प्रकृति को जानने का कार्य करता है वो हमारा पुरुष करता है। पुरुष कार्य कारण नियम से मुक्त होता है। जो प्रकृति है, मैंने बताया था कि अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है, तो कार्य उत्पन्न होता है, कारण होती है हमारी प्रकृति। इसी प्रकार जो पुरुष है उसका अपोजिट होता है, ये कारण कार्य नियम से आबद्ध नहीं होता है, बंधता नहीं है, ये हमेशा मुक्त रहता है। पुरुष जो है, पुरुष हमारा चेतन होता है। जहां हमने प्रकृति देखी थी जड़ होती है, तो जड़ के पास जब चेतन जाएगा तभी अन्य तत्वों की उत्पन्न होती है। तो हमारा जो पुरुष है वो चेतन है। पुरुष अपरिवर्तनशील नित्य है। पुरुष में कोई भी चेंजेस नहीं होते। जहाँ प्रकृति में चेंजेस होते हैं और आगे जो अन्य तत्व की उत्पत्ति होती है, परंतु जो पुरुष है इसमें कुछ भी, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, इसलिए यह अपरिवर्तनशील है। जो अ लग जाता है वहां पे अपोजिट हो जाता है, तो अपरिवर्तनशील अर्थात इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। इसी प्रकार सांख्य दर्शन में पुरुष को अनेक बताया गया है। अनेक बताने के भी हमारे जो अनेक क्यों बताया है, इसके लिए भी इन्होंने प्रमाण दिया है, युक्तियां दी हैं। जिस प्रकार सत्कार्यवाद में दी थी, इसी प्रकार इसमें भी हमारा बताया गया है। ये जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमाद युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्यायाच। तो पुरुष की अनेकता का प्रमाण इन्होंने तीन बताया है। जन्म कर्ण मरना नाम, अर्थात जन्म और मरण ये एक आत्मा के अलग से होती है। जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग मनुष्य है, वो अलग अलग समय पर जन्म लेता है, अलग अलग समय पर मृत्यु, मतलब उनका जन्म अलग होता है, मृत्यु अलग होती है, तो पुरुष भी अनेक होते हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन बोलता है जन्म करण मरना नाम प्रति नियमादि युग प्रवृत्ति। जो इंद्रियों का व्यापार होता है वो भी अलग होता है। इसका अर्थ हो सकता है जैसे कि हम अलग अलग खाते हैं, अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग खाते हैं, तो अलग अलग स्वाद लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं एक बार आपने रसगुल्ला खाया तो सभी को एहसास हुआ कि मीठा खाया है, नहीं ना। कोई नमकीन खा रहा है उसी समय पर मीठा खा रहा है, उसी समय पर कोई व्यक्ति कुछ देखता है, कोई व्यक्ति कुछ देखता है। तो इंद्रियों का जो व्यापार है वो भी अलग अलग है, जन्म अलग हो रही है, मृत्यु अलग हो रहा है। तो इस प्रकार पुरुष उन्होंने बता दिया कि अनेक हैं। तो जन्म मरण एवं इंद्रियों के व्यापार में भिन्नता होती है। इस उद्देश्य से जो हमारे महर्षि कपिल हैं वो बताते हैं कि हमारे जो पुरुष हैं वे भी अनेक होते हैं। प्रवृत्ति में असमानता, जो मतलब प्रवृत्ति सभी की अलग अलग होती है। जैसे कि कोई गुस्से वाला होता है, कोई बहुत शांत सुरीला, सुरीला अर्थात अच्छे स्वभाव वाला होता है। प्रवृत्ति सभी की अलग अलग होती है, इनमें प्रवृत्ति में भी असमानता होती है। तो इस वजह से बता दिया उन्होंने, प्रवृत्ति भी अलग होते, प्रवृत्तेश्च।
प्रवृत्ति अलग अलग होती है सभी की, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई इतना बुरा होता है कि मतलब मर्डर तक कर देता है, कोई इतना अच्छा होता है कि सब कुछ त्याग कर संन्यास में चला जाता है, जैसे कि राम जी, उन्होंने सब राजपाट छोड़ दिया। तो सभी प्रवृत्ति में असमान होते हैं, इस वजह से पुरुष हमारे अनेक होते हैं। इसी प्रकार स्वभाव में भी अलग अलग होते हैं, सभी का स्वभाव अलग होता है, कोई किसी प्रकार से कुछ सोचता है, कोई किसी प्रकार से अलग अलग तरीके से सोचता है, तो इसीलिए हमारा पुरुष अनेक होता है। तो उन्होंने ये 3 युक्तियां दी हैं पुरुष में अनेकता की। ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना किसी को पुरुष की अनेकता के प्रमाण में? नो मैम। जी। हिमांशी तो हिमांशी इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी हो गया है। थोड़ा सा ही बचा है, 3 स्लाइड बची हैं, तो ये कर देती हूँ मैं हाँ आज मैम, पढ़ कंप्लीट। लेते हैं। ओके ओके ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है, फास्ट हो रहा है? ये आज से कनेक्टेड है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैम कंप्लीट महाराज। करा देती हूँ। जी मैम, करा दो मैम। जी, तो पुरुष के अस्तित्व के बारे में बताते हैं सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल, कि सांख्य दर्शन में पुरुष की सत्ता सिद्ध करने हेतु तर्क दिए गए हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययाद् दृष्टानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यात् प्रवृत्तिश्च। ये सांख्यकारी का 17 है, जिसमें इन्होंने बताया गया है कि यदि कोई वस्तु है तो किसी दूसरे के लिए है। जैसे आपके पास मोबाइल है, वो आपके यूज के लिए है। त्रिगुण आदि विपर्यय से, अधिष्ठान से, भोक्तृभावात् भोक्तृत्व होने से और कैवल्य के प्रवृत्ति होने से पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। अर्थात हम देख लेते हैं संघात पदार्थत्वात्। संघात का उपयोग करता है, मतलब जैसे प्रकृति है उसको भोग करने के लिए हमारा पुरुष बताया गया है, कि यदि प्रकृति है उसको भोग करने के लिए कोई ना कोई तो है, तो वो कौन है? पुरुष है। त्रिगुणादि विपर्ययाद, अर्थात त्रिगुण से परे है। यदि त्रिगुण में मतलब कोई त्रिगुणी है, त्रिगुण अर्थात जैसे प्रकृति है उसमें 3 गुण होते हैं, उसी प्रकार उससे कोई उसका उल्टा भी कुछ ना कुछ होगा, त्रिगुण से परे भी कुछ ना कुछ होगा, तो हमारा पुरुष है। अधिष्ठानात, शरीर बुद्धि आदि को प्रेरित करने वाला, जैसे कोई मृत व्यक्ति है उसमें आत्मा नहीं है, तो उसके जो शरीर है बुद्धि है ये सब कार्य नहीं करते हैं, तो इन सबको प्रेरित करने के लिए कौन आता है? वो हमारा पुरुष होता है। इसी प्रकार भोक्तृभावात्, भोग करने वाला, अर्थात जैसे प्रकृति है उसको भोग करने के लिए भी कोई ना कोई होता है, तो वो है हमारा पुरुष। मतलब इससे जो हमारे चीजें हैं जो मैंने बताई ऊपर 4, तो इससे सिद्ध होता है कि कोई ना कोई है, तो वो कौन होता है? पुरुष होता है। जैसे केवलात् प्रवृत्ति, अर्थात मोक्ष हेतु प्रयत्न करता, कि सब जो हमारे मस्तिष्क में या फिर हमारे अंदर मोक्ष के जो थॉट्स उत्पन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति जिससे होती है, वो हमारा कुछ ना कुछ है, वो है हमारा पुरुष। तो सबसे पहले है हमारा कि कोई वस्तु है उसको उपयोगकर्ता के लिए कोई ना कोई तो होता है, जैसे प्रकृति है उसके उपभोग के लिए कोई है, तो वो हमारा पुरुष है अर्थात आत्मा है। तो हम सभी जन्म लेते हैं, भोग करते हैं, अर्थात जो हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, इन सब का भोग करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसके लिए पुरुष का अस्तित्व कहलाएगा कि वस्तु के उपयोग करने के लिए कुछ ना कुछ है, वो है हमारा पुरुष। इसी प्रकार यदि किसी में त्रिगुण है तो उसका अपोजिट भी होता है, तो त्रिगुण से परे भी कुछ ना कुछ है, तो वो हमारा पुरुष कहलाएगा। इसी प्रकार शरीर बुद्धि आदि को प्रेरित करने वाला, शरीर को अच्छे से कार्य करे, हमारी बुद्धि कार्य करे, उसको भी प्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ तत्व हमारे चारों तरफ उपस्थित होता है, तो हमारा कहलाता है पुरुष। इसी प्रकार प्रकृति है तो उसका भोग करने वाला भी हमारे संसार में कुछ ना कुछ तत्व है, वो हमारा पुरुष कहलाता है। इसी प्रकार मोक्ष हेतु जो प्रयत्न करता है, मोक्ष के लिए जो प्रयत्न अर्थात एफर्ट डालता है, तो कौन एफर्ट डालेगा? तो वो है हमारा पुरुष। इस तरह सांख्यकारी का 17 में बताया गया है कि 5 तरीके से युक्तियां दी हैं, कि इन 5 तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि पुरुष का अस्तित्व होता है, पुरुष जो है हमारे संसार में उपस्थित होता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट लास्ट है प्रकृति और पुरुष में अंतर, जो हमने ऊपर देखा था प्रकृति और पुरुष। इसी प्रकार प्रकृति जड़ है तो पुरुष चेतन है। अब वो क्लियर है ना मेरी सभी को?
जी मैम। यस मैम। जी, तो प्रकृति जड़ है तो पुरुष चेतन है। प्रकृति अविद्यात्मक है तो पुरुष ज्ञान स्वरूप है। प्रकृति त्रिगुणात्मिक अर्थात त्रिगुण है प्रकृति में, तो त्रिगुणातीत है पुरुष, अर्थात तीनों गुणों से परे है, तीन गुण से आबद्ध नहीं है वो। विकारों को उत्पन्न करने वाली हमारी प्रकृति है, अर्थात जैसे हमने प्रकृति से महत्व देखा, प्रकृति में विकृति हुई तब हमारे महत्व की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार जो पुरुष है हमारा विकारों से परे है, इसमें विकार नहीं हो सकते हैं। जगत का आदि कारण क्या है? प्रकृति है। जो आदि कारण मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं? प्रधान कारण। तो जगत का आदि कारण हमारा प्रकृति है। जगत से जो बिल्कुल परे है वो पुरुष है। पुरुष जो है कारण कार्य से कार्य कारण जो हमारा सिद्धांत है उससे बिल्कुल परे है, इसलिए जगत से भी पूरी तरह सर्वथा अर्थात पूरी तरह परे है। प्रकृति सक्रिय है तो पुरुष निष्क्रिय है। प्रकृति बंधन का कारण है तो पुरुष मुक्त है। प्रकृति देश और काल में है। अदेश काल हमने देखा था, देश होता है दिशाएं, देश और काल। देश होता है जैसे कि कोई स्थान, राज्य है वो, स्थान जी लेंगे मैम। स्थान, जी देश हुआ स्थान, जैसे कोई राज्य हो किसी ना किसी स्थान पर स्थित है तो वो हो जाएगा हमारा देश, और काल हो जाएगा हमारा समय। तो ये हमारा जो प्रकृति है देश और काल में है, और जो हमारी पुरुष है ये देश और काल से परे है। यह कभी भी आबद्ध नहीं होता है। जो प्रकृति है वो एक है, हमने बताया था अभी, पर पुरुष जो है अनेक है, इसके प्रमाण भी मिलते हैं अनेक के। प्रकृति भोग्य है अर्थात जिसे भोगते हैं। पुरुष भोगता है जो कि प्रकृति को भोगता है। तो भोग्य होता है जिसे भोगते हैं, और भोक्ता होता है जो प्रकृति को भोगता है, अर्थात उसको प्रकृति का यूज करता है, वो है हमारा भोक्ता। भोक्ता भोग करने वाला। तो ये हमारा सांख्य दर्शन हो गया है, सभी को समझ आ गया है ना? एक मैम जी। भोग वक्ता पे बता देंगे। भोक्ता होता है, भोक्ता होता है जैसे कि आपके पास कुछ खाने की चीज है तो वो हो गई हमारी भोग्य, तो आपने उसे खाया तो आप कहलाएंगे भोक्ता। ठीक है ओके मैम। जी। और किसी का कुछ डाउट है? दीदी, जी वो लास्ट में आपने जो वो डिफरेंशिएशन बताया था ना प्रकृति और पुरुष का, जी उसमें प्रकृति को एक बार जड़ बताया है और पुरुष को एक बार निष्क्रिय बताया है, तो जड़ और निष्क्रिय ऑलमोस्ट सेम होता है ना? निष्क्रिय अर्थात उससे जो है कुछ भी वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। जड़ तो है प्रकृति, किंतु यह बाद में सक्रिय हो जाती है जब पुरुष इसके निकट आता है। जो पुरुष जो है इससे कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए इसको निष्क्रिय बताया जाता है। मतलब कार्य कारण से रिलेट करेंगे सक्रिय और निष्क्रिय को, कि प्रकृति जो है सक्रिय है, गतिशील है, क्योंकि इससे अन्य तत्वों की उत्पत्ति होती है, परंतु पुरुष से कुछ भी तत्व उत्पन्न नहीं होते हैं, तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। प्रकृति जड़ है जब तक इससे कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, जब तक ये अव्यक्त रूप में है, जब तक इसके निकट पुरुष नहीं आए तब तक यह जड़ है, परंतु जो पुरुष है हमेशा चेतन रहेगा। तो इस तरह से इसका प्रकृति और पुरुष का जो गुण है सक्रिय और निष्क्रिय हो जाएगा। मैम पुरुष को आत्मा भी कहते हैं क्या? जी आत्मा जो है पुरुष की है। इसी प्रकार भोक्ता भोग्या यह है कि जो हमारा शरीर प्रकृति है ये भोग्या है, जो पुरुष है जो आत्मा है ये भोगता है। मतलब जो आत्मा आती है उसके बाद ही इस शरीर का जो है कुछ यूज होता है, इसी तरह पुरुष जो है हमारी आत्मा है। ठीक है, भोग्य और भोक्ता। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ लें, मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ फिर। मैम प्रकृति के बारे में आपने जो बताया ना कि अविनाशी है, जी तो जब प्रलय आता है तो बाकी के जो तत्व है वो नष्ट होते हैं क्या फिर? नहीं, जो प्रलय आता है, प्रलय क्यों आता है? जब हमारे जो तीनों तत्व हैं वो सेम अवस्था में हो जाते हैं, कि प्रकृति है सतरज गुण समान अवस्था में बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ना कम है ना ज्यादा है, तो हमारी प्रकृति अव्यक्त रूप में होती है।
और जो जो हमारा पुरुष आता है प्रकृति के निकट, तो उनमें जो साम्य अवस्था है वो बिगड़ जाती है। जो सत्य है कम हो जाएगा, या कम है वो ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से कम ज्यादा हो जाता है। तो प्रकृति में चेंजेस आने से विकृति होती है। यदि हमारे तीनों तत्व सेम हो जाए, सतरज तम तीनों इक्वल हो जाए, तब हमारी प्रलय आएगी। ओके मैम। जी, तो क्वेश्चन आंसर करूं मैं अभी? मैम जी अदिति जी। मैम पुरुष की अल्टीमेट अवस्था क्या होती है सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग? मतलब आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाई मैं। मैम जैसे कि योग दर्शन में हम पढ़ते हैं कि पुरुष की अल्टीमेट अवस्था जो होती है अपने स्वरूप में अवस्थान करती है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वैसे सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग पुरुष की अल्टीमेट अवस्था मतलब हमारे इंडियन फिलॉसफी में हर दर्शन की एक ही लक्ष्य है कि वो मतलब मोक्ष की प्राप्ति। जी, तो इसमें भी बताया गया है जो पुरुष है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही बताया गया है। जो तो सांख्य और इसमें जो पातंजल योग सूत्र है, दोनों का ही सेम है। मतलब पुरुष की जो अवधारणा है, आत्मा की जो अवधारणा है, सेम है। तो इसमें भी तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वही वाला लागू होगा? जी, सेम है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन समरूप है। यदि आपने सांख्य दर्शन जो मैंने विकासवाद पढ़ाया था, इसी से रिलेटेड आप योग दर्शन में आगे चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें आपका जो ये विकासवाद है सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। आपको समाधि में किस प्रकार से समाधि आपको प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार जो आप सांख्य दर्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे आप अच्छे से एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लें, कुछ समझ ना आए तो अच्छे से पढ़ लें इसे। मैं पीपीटी आज प्रोवाइड करा दूंगी, तो आज देख लेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ, और किसी का डाउट है? मैम एक चीज और मैम पूछनी थी। एक सेकंड। जी। मैम अंतःकरण और बाह्यकरण अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन ये क्या है, तो एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अंतःकरण होता है हमारा जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इसे हम अंतःकरण और बाह्यकरण, चलिए मैं आपको कल बताती हूँ ओके मैम, थैंक। अंतःकरण बाह्यकरण। जी। जी पूनम जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ कुछ बोल रही थी मैम। मैं सिर्फ लोगों को ये बोलना, सबको ये बोलना चाहती हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि अपना एक यूनिट, हमको 10 यूनिट है एक पेपर में, ऐसे 2 पेपर है, उसमें से एक यूनिट है जिसमें सांख्य दर्शन हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, जिस दर्शन के अंदर हमको 9 दर्शन पढ़ने हैं। तो मैं इतना वास्ट सिलेबस है कि अगर हम इस स्पीड से नहीं गए तो हमारा सिलेबस ही खत्म नहीं होगा। तो मीन्स जिन्होंने जो पहली बार पढ़ रहे हैं दर्शन उनको ये हार्ड ही लगेगा। जब हमने पहली बार पढ़ा एमए में हमको कुछ भी नहीं समझा, ऐसे लगा ये सामने वाला क्या पढ़ा रहे, ये सर हमको कुछ नहीं समझ रहा है। पर ये फैक्ट है कि ये सबके साथ होता है, जब हम 2-3 बार उसे पढ़ते तब वो समझ में आने लगता है। तो ये सिर्फ इतना ही सबको बोलना था, सिलेबस बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से ये स्पीड रखना सही है। जी पूनम जी, यही चीज मैंने एक बार और बोली थी कि आपकी 10-20 यूनिट हैं, और उसमें से अभी आपकी 4 क्लासेस ही हो रही है। 4 यूनिट समझ के चलिए। तो आप अपनी स्पीड जो है, भले ही यहाँ पे फास्ट लगे, तो आप यूट्यूब पे 2 बार 3 बार देखेंगे यही रिकॉर्डिंग, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने कल भी स्टार्ट किया था, कल पूरा नहीं हो पाया था, परंतु आज मैंने सोचा कि सांख्य दर्शन कंप्लीट कर देते हैं, फिर कल योग दर्शन स्टार्ट कर देंगे। तो सभी तैयार हैं? मैसेज में बताएंगे क्वेश्चन आंसर के लिए जो आज पढ़ा है, उसमें से मैं क्वेश्चन करूं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। बताइए त्रिविध दुख कौन कौन से हैं, मैं खुद पॉइंट आउट करूंगी, तब माइक अनम्यूट करना है। तो पवन विद्यार्थी जी बताइए, कौन कौन से दुख, 3 दुख बताएं सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में 3 आदि हो गया, आध्यात्मिक दुख हो गया, आदिक दैविक और आदि भौतिक। जी पूजा गौर जी बताइए, आध्यात्मिक दुख कौन सा है? रे- जी, नेटवर्क इशू है शायद आपका। रागिनी, रागिनी जी, रागिनी मुंडी, क्लास में है रागिनी जी?
एकता गुप्ता जी, आप बताइए आध्यात्मिक दुख क्या है? ये क्लास ऑन करके भाग गई है शायद। मैम मैं बताऊं? जी बताइए। शारीरिक और मैं बता मानसिक दी रोग, वात पित्त कफ। जी जी, ये हुआ हमारा आध्यात्मिक दुख। तो आदि भौतिक दुख बताइए नाजनीन। एकता जी माइक म्यूट कर लीजिए आप। चलिए मैं नाम नहीं बोलती हूँ। अच्छा नीरज जी बताइए आदि भौतिक दुख। जी मैम, आजीवन दुख वो होते हैं मैम जो मनुष्य के द्वारा या पशु पक्षी जो कोई भी जीव जंतु के द्वारा जो दुख दिए जाते हैं वो आदि भौतिक दुख होते हैं हमारे। जी पूजा चंद्रा जी, आप बताइए आदि दैविक दुख। जो देवी देवताओं के द्वारा होता है, जैसे कि जी बारिश का होना या बाढ़ आना, भूकंप आना। जी। तो सांख्य शास्त्रोक्त जो हमारा दुख विनाशक उपाय किस किस को आता है, हैंड रेज करेंगे। दुख विनाशक उपाय सांख्य दर्शन के अनुसार सोनिया शाह जी बताइए। पूनम जी आप बताइए। जी मैम, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ को जानना। जी तो व्यक्त किस किस को पता है, वो हैंड रेज करेंगे। आयुषी सिंह जी बताइए व्यक्त। कुंज बिहारी जी। यस मैम। व्यक्त किसे बोलते हैं? मैम जो हमारी तन मात्राएं हैं, पंच महाभूत हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये। जी और अव्यक्त बताएं, हैंड रेज करेंगे जिसको आता है अव्यक्त। अव्यक्त किस किस को आता है? अदिति शाह जी बताइए अव्यक्त किसे बोलते हैं। मैम जो मूल प्रकृति है वो अव्यक्त है। जी नीरज जी बताइए आप कि तत्व कौन कौन से हैं, 25 तत्व। 25 तत्व में हमारे सबसे पहले प्रकृति है, प्रकृति जी पुरुष, महत है, और फिर अहंकार, महत से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से जो तीन सात्विक राजसिक तामसिक तीन गुण हमारे उत्पन्न हुए। और जो सात्विक है उससे हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन उत्पन्न हुआ है। और जो तामसिक है उससे हमारे पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। उसके बाद से तन्मात्रों से हमारे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। जी इसे क्या बोलते हैं 25 तत्व जिस प्रकार उत्पन्न होते हैं? जी, इस धारणा को किस नाम से संबोधित करते हैं? ये सत्कार्यवाद। विकासवाद है। हाँ, विकासवाद, विकासवाद बोलते हैं, विकासवाद, ठीक हाँ है। हाँ विकासवाद। जी अब ये बताइए प्रकृति एवं विकृति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जिसे पता है वो हैंड रेज करेंगे। प्रकृति विकृति जिसे बोलते हैं। अदिति शाह जी बताइए आप प्रकृति एवं विकृति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। मैम जो जन्म मतलब जिससे कुछ जन्म होता भी है और जो जन्म लेता भी है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे? अहंकार आएंगे, तन्मात्राएं आएंगे जी और प्रकृति। नहीं, प्रकृति एवं विकृति जो जन्म ले भी रहा है जन्म दे भी रहा है। हाँ प्रकृति जन्म नहीं लेती है। सॉरी, हाँ वो तो सिर्फ जन्म देती है। जी तो अहंकार और तन्मात्राएं। महत्व भी इसके अंतर्गत आएगा, महत्व जो बुद्धि है। ठीक है। हाँ तो विकृति किस किस को पता है, विकृति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, हैंड रेज करेंगे। एकता गुप्ता जी बताइए विकृति के अंतर्गत। विकृति के अंतर्गत मैम पंच ज्ञानेंद्रिया, मन और पंच कर्मेंद्रिया और पंच महाभूत। जी बहुत अच्छे। अब बताइए न प्रकृति न विकृति में कौन सा तत्व आता है और क्यों इसे न प्रकृति न विकृति बोलते हैं, हैंड रेज करेंगे। सोनिया शाह जी बताइए। जी मैम, पुरुष। जी तो न प्रकृति न विकृति क्यों बोलते हैं पुरुष को? क्योंकि मैम वो जन्म ले भी नहीं रहा है और दे भी नहीं रहा है, इसीलिए उसे न प्रकृति न पुरुष बोलते हैं।
जी। तो सांख्य दर्शन में प्रमाण कितने बताए गए हैं और कौन कौन से, जिसको आता है वो हैंड रेज करेंगे। पूजा चंद्रा जी बताइए प्रमाण के बारे में। 3 प्रमाण दिए हैं इसमें, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। जी, बहुत अच्छे। तो सत्कार्यवाद में जो 5 युक्तियां दी हैं उसकी जो हेडिंग्स है किस किस को याद हो गई हैं आज ही, तो हैंड रेज करेंगे सत्कार्यवाद के लिए। महुआ पाल जी आप बताइए सत्कार्यवाद की 5 हेडिंग्स। असत् कारणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवात्, सर्वसंभवात्, साक्त्यस्य साक्त्यकरणात्, करणभावात्। जी, ये 5 युक्तियां दी गई हैं। तो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करती हूँ, द्वैतवाद क्या है, वो हैंड रेज करेंगे जिसे द्वैतवाद आता है। तो इसमें आंसर देंगे कुंज बिहारी जी, द्वैतवाद किसे बोलते हैं। मैम जो सांख्य दर्शन बोलता है कि जो जगत की उत्पत्ति हो रही है वो पुरुष और प्रकृति से हो रही है, तो 2 तत्व माने, पुरुष और प्रकृति। जी, बहुत अच्छे, द्वैतवाद बोलते हैं उसे, ठीक है। तो प्रकृति के कितने कितने नाम किसी को याद है, कोई 4 नाम याद हो तो हैंड रेज करेंगे। प्रकृति के 4 नाम कोई याद हो अन्य। तो अदिति शाह जी बताइए प्रकृति के नाम अन्य जो बताए गए हैं। मैम अव्यक्त है जी और जड़ है जी और अचेतन है जी और त्रिगुणमयी है। जी। और सोनिया शाह जी आप बताइए आपको कौन कौन से याद है। जी मैम, इसे प्रधान कहा जाता है, माया कहा जाता है, शक्ति और अविनाशी। जी। डोली राज सिंह जी आप बताइए। मैम अविनाशनी और अनुमा, माया और शक्ति, अव्यक्त, जी सॉरी। यस मैम। जी। तो नीरज जी आप बताइए प्रकृति की डेफिनेशन जो संस्कृत में बताई गई है। मैम वो तो याद नहीं हुई है अभी मुझे। ठीक है, किसी को याद हो संस्कृत में जो डेफिनेशन प्रकृति की बताई थी। मैम प्रकृति इति प्रकृति। जी, बहुत अच्छे। तो प्रकृति के कोई 5 गुण बताएं, जिसको पता है वो हैंड रेज करेगा, ठीक है। तो कुछ गिने चुने ही बच्चे हैं, बाकी क्लास में 41 बच्चे थे लगभग, ये 5-6 बच्चे बता रहे। नीरज जी आप बताइए प्रकृति के कोई 5 गुण। प्रकृति जड़ है जी और त्रिगुणात्मक है, वो सक्रिय है, बंधन का कारण प्रकृति होती है हमारी, जी और देश और काल में भी प्रकृति है, जगत का जी आदि कारण भी प्रकृति है, विकार उत्पन्न प्रकृति करती है। तो ये सब प्रकृति के काम है। बहुत अच्छे आपने प्रकृति के गुण बताए हैं। अब पुरुष के गुण जिस जिसको हाथ है वो हैंड रेज करेंगे। पुरुष के गुण महुआ पाल जी बताइए, डॉक्टर महुआ पाल। पुरुष ज्ञाता है, पुरुष कार्य कारण नियम से मुक्त है, पुरुष चेतन है, पुरुष अपरिवर्तनशील है, नित्य है, और सांख्य में बहुत सारे पुरुष हैं, त्रिगुणातीत है। अनेक है जी, बहुत अच्छे। तो ये बताइए पुरुष जो प्रकृति है उसमें 3 गुण कौन कौन से बताए गए हैं। हैंड रेज सतरजनी। करेंगे। जी, सतरजतम। तो शतरंज। जी, युवा योगी पंकज जी आपका भी हैंड रेज हुआ था अपने क्लास में। जी मैम। जी, सतोगुण का जो विशेषताएं हैं वो बताइए आप। मैम सतोगुण में जो है एकता गुप्ता जी आप बताइए। मैम वो श्वेत कलर होता है, और श्वेत कलर होता है, प्रकाश का प्रतीक होता है,
और हल्का होता है और छोटा होता है। जी बहुत बस अच्छे मैम आपने इतना ही बताया। याद। जी। तमोगुण के तमोगुण की विशेषताएं डोली राज सिंह जी आप बताइए। मैम ये ब्लैक प्रेरक और प्रेरक के बाद एक क्या था मैम, ये ब्लैक से इसे डिनोट करते हैं और ये आलस के प्रति मैम रुकावट जो आपने जी बोला था ना, वर्ड अवरोध अवरोध एग्जैक्ट अवरोध अवरोध। वो और ये मतलब है। मतलब ये अंधकार की तरफ मैम ले जाती है। बहुत अच्छे। कुंज बिहारी जी आप बताइए तमोगुण की विशेषताएं। मैम ये भारी होता है और जी अवरोधक उत्पन्न करता है, अंधकार में ले जाता है, और इसका जो जी कलर होता है वो ब्लैक होता है। और जी बस मैम इतने ही आ रहे हैं। काफी आपने कवर अप कर लिए हैं। तो रजोगुण का जो मैम बताएंगे एड्रेस करेंगे जी। मैम जो रजो तमो सॉरी रजोगुण होता है तो वो तो अ, अगर सत्गुण में जाता है तो वो सत्गुण की तरफ ही बढ़ता है, अगर वह तम में जाता है तो तमोगुण की तरफ ही बढ़ता है, ऐसा होता है शायद। रजोगुण हाँ जी प्रेरक होता है। जी हाँ बहुत अच्छा बताया आपने, प्रेरक होता है ये सतोगुण और तमोगुण के लिए। ठीक है आपने अच्छा बताया है। तो पुरुष के अस्तित्व के प्रमाण के लिए जो 5 युक्तियां दी गई थी किसी को याद है वो हैंड रेज करेंगे। पुरुष के अस्तित्व के लिए जो 5 युक्तियां दी गई थी कि पुरुष हमारे संसार में उपस्थित होता है, उसके लिए जो 5 युक्तियां दी गई थी उसके लिए। ठीक है अदिति शाह जी आप फर्स्ट की 2 बताइए। मैम जो भोग है हमारे, वो भोगने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो वो जी पुरुष है। जी दूसरी क्या और बताई थी। ये मतलब बस दृष्टा के स्वरूप में रहता है, कुछ काम नहीं करता है, मतलब नहीं ये सीक्वेंस वाइज याद है आपको। सबसे पहले नहीं मैम, संघात सीक्वेंस वाइज था। जी इसीलिए मैं पूछी थी सीक्वेंस से जिसे बिल्कुल अच्छे से याद है वही हैंड रेज करेगा फिर। जी पूनम जी आप बताइए 5 जो अस्तित्व के प्रमाण हैं। पहला संघात परार्थत्वात्, फिर दूसरा त्रिगुणादि विपर्ययात्, अधिष्ठानात्, भोक्तृभावात् और कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। सोनिया शाह जी इसका अर्थ बताइए, जो 5 इन्होंने संस्कृत में बताए हैं उसका जी हिंदी मैम, अर्थ। यस, संघात पदार्थत्वात् मतलब वस्तु या पदार्थ का उपयोग करता। उसके बाद त्रिगुणादि विपर्यात का मतलब है त्रिगुण से परे होने वाला। अधिष्ठानात मतलब शरीर या बुद्धि आदि को जो प्रेरित करता है वो। भोक्तृभावात का मतलब है भोग करने वाला। और कैवल्यार्थ प्रवृत्ति मतलब मोक्ष के हेतु प्रयत्न जो करता है वो। बहुत अच्छे। डोली राज सिंह जी आप बताइए भोग्य और भोक्ता किसे बोलते हैं। मैम भोग करने वाला भोक्तृभावर्थ, और मैम केवल्यार्थ का मैम दूसरा आपने यही नहीं नहीं पूछा। मैं ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जी है मैम। कि भोक्ता किसे बोलते हैं और भोग्या किसे बोलते हैं। मैम भोक्ता जो है वो पुरुष है, और जो यस मैम जी वो यस मैम, जी और जी जो बात भोग्य किसे बोलेंगे। मैम जो प्रकृति है। जी तो पंकज यादव जी आप बताइए अपने शब्दों में भोक्ता और भोग्या। रिलैक्स हो गए। तो कुंज बिहारी जी मैम आप हूँ। बताइए। जी बताइए योगी अ, पंकज यादव जी। मैम जो है भोक्ता पुरुष हुआ और भोग्य प्रकृति। जी बहुत अच्छे। तो प्रकृति और पुरुष में अंतर कौन बताएगा। मैं बता देता हूँ मैम। जी बताइए नीरज जी आपने काफी आंसर्स दे दिए थे।
वो सभी नहीं को देना है मौका क्या? मिलना चाहिए, बात नहीं, बराबर मौका मिलना चाहिए। बताइए नीरज जी, आप बताइए, प्रकृति और पुरुष में अंतर। जी, देखिए वो जो गुण है वो ही उसके अंतर होते हैं। जैसे कि प्रकृति जड़ है तो पुरुष चेतन है हमारा, प्रकाशवान है पुरुष। और प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, तो वो जो पुरुष है हमारा वो त्रिगुणातीत है, वो तीनों गुणों से परे है। और जो प्रकृति हमारी विकार उत्पन्न करती है, और जो पुरुष है वो विकारों से परे है। जगत का आदि कारण प्रकृति है, और जगत से सर्वथा परे हमारा पुरुष है। और प्रकृति जो है हमारी सक्रिय है, और जो पुरुष है वो निष्क्रिय है हमारा। और प्रकृति बंधन का कारण बनती है, और पुरुष बंधन से परे है। तो यही है कुछ कारण उसके। बहुत अच्छा बताया आपने। तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर था, मैंने ऑलमोस्ट सभी कवर अप कर लिया है, तो सभी का जो कंफ्यूजन था रह गया, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम शांति पाठ कर लेते हैं। मैम सभी आंखें। मैम आप जी मैम आपसे पूछना था जी कोई इंग्लिश बुक उससे रेफर कर सकते हैं क्या? आप बोले थे आप ढूंढ के बताएंगे। यस जी, मम्मी, इंग्लिश बहुत बुक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये तो। हिंदी कभी में। हाँ मैम, इंग्लिश में कुछ तो दीजिए। चलिए मैं नहीं, बताती हूँ। अगर नीरज कोई जी, बुक रेफर कर देना नी- मैम। जी नीरज जी, आप मैम बताए थे कोई इंग्लिश की बुक है, तो आप जी, मैं आप लोग से। को सजेस्ट कर दूंगा, ग्रुप में कुछ बुक का मुझे पता होगा तो मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर दूंगा कुछ टाइम बाद ही। ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि हम थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में, फिर वो हमको समझ के हम हमारे नोट्स बना पाएंगे। सिर्फ प्योर हिंदी ना तो वो थोड़ा समझ नहीं आता है, मतलब इंग्लिश वालों को स्पेशली नहीं समझ में आता है पूरा देखिए जो हमारे शास्त्र है ना वो ज्यादातर आपको इंग्लिश। हिंदी में मिलते हैं हर जगह। मतलब अभी क्या है कि योगा में इतना वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि जो बुक्स हैं जो वो इंग्लिश में अभी है, बट कम है अभी, फिर भी मिलती मैंने है है ना पीडीएफ के सर, फॉर्म में। मैंने है ना पूना यूनिवर्सिटी में मैंने उनके लाइब्रेरी में ऐसे बुक्स देखे थे, मतलब एक बार मैं गई थी, पर अभी जी वहां जी जा नहीं पा रही हूँ। मतलब दे डोंट अलाउ आउटसाइडर्स ऐसे जी जाके। जी तो उसमें है ना उनके पर्सनल बुक्स थे, पता नहीं, बट वो न्याय दर्शन के मैंने काफी ये है या हेतु वगैरह कुछ पढ़ा था। तो जी जी। ऐसे मतलब बिहार स्कूल ऑफ योगा या किसी में